हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे परिवर्तन करते हैं, क्या इसका नियम है। पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे इस वीडियो में हम लोग, और इसके कुछ एग्जांपल को भी मैं हल करूंगा इस वीडियो में। तो देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्टिव केस को कैसे सब्जेक्टिव केस में बदला जाता है, और कौन सा जो सब्जेक्टिव केस होता है तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है। तो इसको समझने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद पूरे रूल पे चलते हैं हम लोग। तो पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो देखिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो भी हम लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो उसका क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाया जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो यही दूसरा इसका रूल है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये बेसिक जानकारी है, क्या कि जिन विद्यार्थियों को नहीं आता है उसको भी अच्छे समझ में आ जाए। तीसरा इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाया जाता है। ये कॉमन रूल है, ठीक है, जनरल रूल मतलब आपका है, क्योंकि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में कि हमेशा बाई नहीं लगता है, कहीं पे टू लगता है, कहीं पे एट लगता है, वो बात की बात है। लेकिन जनरली जो होता है हम लोगों का ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चौथा इसका रूल क्या है, बेसिक रूल, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जितना भी हम लोग टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोगों का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है ना, वही वाला। उसके बाद देखिए, आइए इसके कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसका है कि कौन सा हम लोग को सब्जेक्टिव केस को कौन सा ऑब्जेक्टिव केस में बदलते हैं। देखिए इस चार्ट को समझिए ध्यान से। इधर में दिया गया आप लोगों को सब्जेक्टिव केस के लिए, यदि आपका हम लोगों का सेंटेंस एक्टिव वॉइस में रहता है, उसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बदलते हैं तो कैसे बदला जाता है। तो इधर में देखिए, ये जो दिया गया है आपका सब्जेक्टिव केस है आपका इधर में, और इधर में आपका है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो इसको समझते हैं पहले ध्यान से। यदि आपके एक्टिव वॉइस में, यानी कोई भी हम लोग का जो टेंस होता है वो सब एक्टिव वॉइस में ही होता है, तो उसमें सब्जेक्ट पहले दिया रहता है। और जो पैसिव वॉइस में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो यदि आपके आई दिया है तो उसको बदलते हैं हम लोग बाई मी में। ठीक है, पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो यदि आपका सब्जेक्टिव केस वी है तो इसको बदलेंगे बाई अस में। यदि सब्जेक्टिव केस आपका यू है तो बदलेंगे बाई यू में, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक ही होता है। यदि आपका सब्जेक्टिव केस में ही है तो बदलेंगे बाई हिम में। ठीक है, आगे आपका है सी को बदलेंगे बाई हर में, दे को बदलेंगे देम बाई देम में। ठीक है, ये तो आपका हो गया प्रोनाउन के संबंधित रूल। उसके अलावा कुछ और है, देखिए जैसे समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी। यदि कोई आता है जो एक्टिव वॉइस होता है सेंटेंस, उसमें यदि दिया रहता है आपको सब्जेक्ट के तौर पे, तो उसको हम लोग जो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट के रूप में इसको नहीं लिखा जाता है, इन वर्ड को, क्योंकि इसमें इसको हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि इसमें जो वाक्य होता है, वर्ब होता है, उस पर ज़्यादा जोर दिया गया होता है। तो इसलिए इसमें जो आपका वर्ड आएगा सब्जेक्टिव केस में, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, तो इसको हम लोग जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें नो ऑब्जेक्ट, यानी हटा देते हैं उसको। यदि आपके सब्जेक्टिव केस में कोई नाउन आ जाए, मतलब किसी का नाम आ जाए, राम, मोहन, सोहन, तो उसका जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बाई लगा करके उस नाउन को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, क्योंकि नाउन का कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है। मान लीजिए राम आ गया सब्जेक्टिव केस में, उसका ऑब्जेक्टिव केस बनाना है तो राम को राम ही लिखते हैं। और यदि कोई प्रोनाउन आता है, जैसे हम लोग अभी ऊपर पढ़े हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे वी आ गया, तो उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो बाई अस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट आप लोग समझ चुके होंगे। आइए अब दूसरा देखते हैं। उसके बाद इसमें कुछ एग्जाम्पल भी मैंने लिया आप लोगों को समझाने के लिए, तो वीडियो को ध्यान से देखिए लास्ट तक। ऑब्जेक्टिव केस के लिए, यदि आपका जो हम लोग बनाते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, यदि एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस मेरा दिया है, पहले से मी दिया हुआ है, तो उसको पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्टिव केस में लाना पड़ेगा। तो उसमें कैसे परिवर्तन होता है, तो देखिए यदि मी रहेगा तो उसको आप लोग बनाएंगे आई में, अस रहेगा तो वी में बदलेंगे, यू रहेगा तो यू में बदलेंगे, क्योंकि यू का दोनों वही होता है। यदि हिम रहता है ऑब्जेक्टिव केस में तो इसको बनाएंगे सब्जेक्टिव केस में, तो हो जाएगा ही। हर रहेगा तो सी हो जाएगा। यदि देम रहता है देम, तो देम का हो जाएगा दे, देम का क्या हो जाएगा, दे। तो इस तरह से आप लोगों का सब इसमें था। ऑब्जेक्टिव केस इधर में सब दिया हुआ है, इधर में सब सब्जेक्टिव केस दिया हुआ है।
तो यदि आपका कोई नाउन है, ठीक है, एनी नाउन यानी कोई नाउन है, तो नाउन को हम लोग नाउन को उसी तरह रख देते हैं। जैसे अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं सब्जेक्टिव केस में कि सब्जेक्टिव केस में हम लोगों का नाउन कोई रहता है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो नाउन को नाउन ही रखते हैं। या ऑब्जेक्टिव केस में कोई नाउन दिया है, मतलब किसी का नाम दे दिया है, राम, मोहन, सीता, गीता, तो उसको भी हम लोग बनाएंगे सब्जेक्टिव केस में तो नाम ही लिखेंगे उसका। तो ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसका, ताकि आप लोगों को इसमें जड़ इसको बोलते हैं जड़, मेन प्रोनाउन का जड़ आपको अच्छे समझ में आ गया तो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस आसानी से बन जाएगा। तो आइए देखते हैं। एक्टिव वॉइस में 12 सेंटेंस होते हैं जो हम लोग टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जो कि सब में 4-4 भाग होता है, ठीक है, प्रेजेंट का 4, फ्यूचर का 4 और पास्ट का 4। तो उसमें कुल 12 टेंस होते हैं। तो उसको सभी को एक्टिव वॉइस ही बोला जाता है क्योंकि उसमें सब्जेक्ट द्वारा कुछ काम किया गया होता है। लेकिन जो पैसिव वॉइस बनाते हैं हम लोग तो केवल 8 की बनाते हैं, केवल 8 टेंसों की बनाते हैं पैसिव वॉइस। तो कौन कौन सा टेंस है उसको नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे 4 टेंस लिखा गया है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और एक ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो आपको याद इसको करने का तरीका क्या है कि सबका लास्ट वाला याद कर लीजिए। 3 टेंस हम लोग का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सबका लास्ट वाला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 3 ये हो गया और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इतना ही इसका कॉन्सेप्ट है। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल को हम लोग समझेंगे। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस हम लोग बनाते हैं तो हमेशा जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान आपको टेंस अच्छे से आना पड़ेगा, तभी तो पहचान पाएंगे आप लोग कि ये टेंस किस में है मेरा। प्रेजेंट टेंस में यदि रहेगा टेंस मेरा तो उसमें क्रिया में यस या ईएस लगा रहता है, ठीक है, क्रिया में यस या ईएस लगा रहता है, या प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो क्रिया में यस या ईएस नहीं लगा रहता है। लेकिन देखिए, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी सेंटेंस हो, यदि निगेटिव रहता है तो डज नॉट, डू नॉट लगा रहता है। तो यानी कि मेन सीधी सीधी बात इसका ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे आप लोग तो इज एम आर से बनता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी सब्जेक्ट जैसा चाहेगा उसके अनुसार आप लोग वर्ब को रखना पड़ेगा, इज एम आर, क्योंकि अभी एग्जाम्पल पढ़ने वाले हम लोग इसके बारे में। और पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है सभी पैसिव वॉइस में। तो आइए एग्जाम्पल को देखते हैं फटाफट से। इसमें एक्टिव वॉइस में दिया गया है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ही फ्लाइज अ काइट, यानी कि वह एक पतंग उड़ाता है। यहाँ पे देखिए क्रिया में यस या ईएस लगाया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आपका। तो देखिए इसका क्या है, ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, तो हो जाएगा आपका ए काइट। अब ए काइट एक सिंगुलर है तो इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे, इज, और फ्लाई का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फ्लॉन, फ्लॉन, और उसके बाद बाई लगा देंगे और ही यहाँ पे सब्जेक्टिव के साथ इसको ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो बाई हिम हो जाएगा, जो कि अभी हम लोग ऊपर चार्ट में पढ़े हैं। तो देखिए कोई भी सेंटेंस हम लोग का हो, इसमें अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, सब में इज एम आर से ही बनाएंगे, ठीक है। दूसरा इसका एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एक्टिव वॉइस में दिया गया है, सी डज नॉट राइट लेटर्स। ये जो सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस है, डज नॉट आ गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखेंगे कि क्या लिखता है, लेटर, पत्र, यानी कि बहुवचन आपका है लेटर्स, तो इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, लेटर्स कर देंगे। इसके अकॉर्डिंग इज एम आर में से इज हम लोग का सिंगुलर होता है, आई के साथ एम लगता है और बहुवचन के साथ आर लगता है, तो यहाँ पे आर लगाएंगे। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो आपको भी निगेटिव बनाना है, आर के बाद नॉट लिखना है, और राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन और बाई सी को हर कर देंगे। तो इस तरह से ये बन जाता है आपका निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। अगला देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, डू यू रीड द न्यूज़पेपर, क्या तुम अखबार पढ़ते हो। यहाँ पे ये सेंटेंस दिया गया है आपका इंट्रोगेटिव, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे आप लोग। तो देखिए द न्यूज़पेपर जो आपका है इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, क्योंकि रीड के बाद दिया गया ये ऑब्जेक्ट आपका है एक्टिव वॉइस में, इसको बनाएंगे पैसिव वॉइस में हम लोग सब्जेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यदि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब पहले ही रखना पड़ेगा। तो देखिए न्यूज़पेपर आपका एक मतलब इसको इस सिंगुलर में आता है आपका ये, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इज लगाएंगे यहाँ पे, इज़, तो इज़ द न्यूज़पेपर, और रीड का तीनों फॉर्म वही होता है तो रीड कर देंगे, और बाई यू का यू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस था तो बाई के बाद यहाँ पे यू ऑब्जेक्टिव केस लिखे थे हम लोग, क्योंकि यू का दोनों वही होता है।
तो यहाँ पे आपका ये ऑब्जेक्टिव केस है। अगला देखते हैं 4 नंबर। चौथा क्वेश्चन आपका डज मोहन नॉट ईट राइस। ठीक है, तो डज मोहन नॉट ईट राइस, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे आप लोग। तो देखिए ये जो राइस है क्या खाता है, चावल। मोहन चावल नहीं खाता है, तो राइस आपका ऑब्जेक्ट है, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका एक अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है, जो कि हम लोग इसके साथ सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा आपका इज। उसके बाद राइस लगाएंगे। यदि आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा देंगे। ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन लिख देंगे। और बाई मोहन, क्योंकि यहाँ पे मोहन का सब्जेक्टिव यहाँ पे है, यहाँ पे मोहन को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे चार्ट में कि जो नाउन आपका कोई रहता है तो उसको नाउन जो का त्यों लिख देते हैं। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है। एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है वाई डू यू बीट योर सर्वेंट। ये देखिए ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है, तो इसको हम लोग बनाएंगे पैसिव वॉइस में, तो क्वेश्चन वर्ड से ही बनाएंगे। ठीक है, तो वाई को तो वाई लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। डू यू बीट योर सर्वेंट, यानी कि तुम अपने नौकर को क्यों पीटते हो। ठीक है, यहाँ पे योर सर्वेंट आपका देखिए योर सर्वेंट पूरा आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो इसको पूरे उठा करके सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हम लोगों को। तो योर सर्वेंट, तुम्हारा सर्वेंट, यानी तुम्हारा सर्वेंट क्या है, अकेला है, सिंगुलर में आएगा, तो इसके साथ इज लगाएंगे। वाई इज़ योर सर्वेंट, और बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन हो जाएगा, बाई, और यहाँ पे यू कर देंगे, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु मेक्स अ नॉइज़, यानी शोरगुल कौन करता है, शोरगुल कौन मचाता है, शोर कौन मचाता है। तो जब हूँ से एक्टिव वॉइस स्टार्ट हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो हम लोग बाई होम कर देते हैं, बाई होम। उसके बाद ये सेंटेंस मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, क्योंकि क्रिया में यस या यस लगा हुआ है, तो इसके अनुसार हम लोग इज एम आर को लगाना है। तो बाई होम करने के बाद यहाँ पे अन वॉइस दिया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, इज़ लगाएंगे थोड़ी। ठीक है, बाई होम इज़, और उसके बाद इसको लिख देना है अनवाइज, अनवाइज, और जो मेक्स है आपका इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेड, और लास्ट में इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।